लगा के देख रही और गुस्सा सा आ रहा अंदर ही अंदर। इनके ऊपर आ रहा, कहाँ ले आए हैं, इनके ऊपर आ रहा, उनके ऊपर आ रहा। अच्छा। भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं कि आप यदि पहले ही यहाँ पर आ जाए तो आपको ये निराशा नहीं हाथ लगेगी। हॉस्पिटल में हम कहीं भी जाओ, सहारनपुर, करनाल, जैसे शामली होया, बहुत सारी दवाइयाँ, चंडीगढ़ गए, इंजेक्शन भी लगावेंगे, बोतल भी लगावेंगे, सारे में जो सहारनपुर जिला है और करनाल, यमुनानगर और शामली, मैंने बताया आपको, चारों जिले का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का हॉस्पिटल यहाँ पे स्थापित किया है कमेड़ा के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कविराज पर। कि ये जो महिला आप मेरे सामने देख रहे हैं, इनको पैरालिसिस हो गया था। इनके कहे अनुसार, अब इनसे बात करेंगे, इनके कहे अनुसार इनको पैरालिसिस हो गया था और 15 दिन के अंतराल में, आप बता रहे थे 5 दिन के अंतराल में, 5 दिन के अंतराल में जो इनका पैरालिसिस था वो अधरंग जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो सही हो गया संपूर्ण रूप से, या कैसे भी मैं इस विषय पे इनसे जानकारी लूँगा। तो पूछता हूँ इनका नाम क्या है, कहाँ से आए, किस तरह आए। हाँ नमस्कार बहन जी। नमस्कार। कहाँ से हो आप? गंगूर। गंगूर से जी। अच्छा, ये आगे आ जाइए, थोड़े आगे आ जाइए। ये आपको अधरंग हो गया था, पैरालिसिस हो गया था आपको, अधरंग यानी पैरालिसिस हो गया था। कैसे हुआ, कैसे पता लगा आपको कि मुझे होने वाला है, किस तरह हुआ? मेरे दर्द हुआ था पथरी का दर्द जी। फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो उन्होंने मेरा बीपी चेक करा, बीपी डाउन था, बहुत ज़्यादा डाउन था बीपी जी। मैंने उनको ये बोला कि मेरा हाथ ना है, सुन रहा है बहुत ज़्यादा, और मैं टांग के अंदर भी मेरे थोड़ी दिक्कत है। यानी कि आपके तो उन्होंने राइट साइड में उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर के यहाँ चली जाओ, जो तुम्हारे यहाँ फालिस लग सके, फालिस का हिसाब हो रहा। तो मैं इतना घर आती रही, मेरा हाथ और पैर चलना बंद हो गया था। अच्छा, एकदम तुरंत चलना बंद हो गया। अच्छा, फिर यहाँ ले आए मुझे। किसने बताया आपको गुरुकुल का पता? ये तो मैं बहुत लड़की की चली थी मेरी दवाई। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर उनको लेकर आया करे थे, उनके माध्यम से फिर जी। आप संपर्क करा। फिर इनके पास फ़ोन करा, इन्होंने कहा कि तुरंत यहाँ लेकर जाओ तुम। अच्छा। तो ये लेकर एकदम कंट्रोल करा, जैसे मैं बिल्कुल हिलन था मेरा हाथ, हाँ। तो थोड़ा नॉर्मल होया। क्या किया इन्होंने ऐसा? इन्होंने मालिश की, भाप दी और दवाई दी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है ना कि इमरजेंसी में अगर आप जाते हैं तो कहीं पे भी इंजेक्शन दिए जाते हैं तुरंत। नहीं, इन्होंने इंजेक्शन दिए? कोई इंजेक्शन, कोई कुछ नहीं है, ना कोई बोतल लगी, ना इंजेक्शन लगे, कुछ नहीं है। कुछ नहीं दिया। आते ही दवाई दी, दवाई देने के बाद फिर मेरी मालिश हुई और सिकाई करी। सिकाई करने के बाद फिर जड़ी बूटी की दवाई दी, उनके साथ में 2 गोली दी। उससे ही मेरे आधे घंटे के बाद 2 उंगली चलने शुरू हुई। आधे घंटे में ही 2 उंगली आपके चलने प्रारंभ हो गए? इसमें दर्द होने लग रहा था, वो रुक गया था वापसी। तो फिर ये आपने कितने दिन में निजात पाया? फिर तो आप रेगुलर? दिन फिर मैं आई, फिर मेरे हाथ चलने लग गया। तीसरे दिन मेरी टांग बाँह दोनों चलने लग गई थी। चौथे दिन मैं खुद ही चल के आई। 5वें दिन नॉर्मल। 5वें दिन नॉर्मल। ये बड़ी अचंभित बात है, कभी देखा नहीं ऐसा पहले से। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, आचार्य आपने देखा कभी ऐसा 4-5 दिन में एकदम कवर हो गया हो? ये हमने तो देखा है बहन जी को। नहीं, इन बहन जी से पहले क्योंकि ये बात मेरे लिए भी थोड़ी वो लगती है ना। ये बात मतलब इनसे क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ जो है महल्ले पड़ोस रिश्तेदार सब हैरियत में गए कि 5 दिन में तो इस तरह बंदा ठीक हो ही नहीं सकता। 5 दिन में हो नहीं सकता। हाँ जी। फिर उसके बाद डॉक्टर के यहाँ काफी मरीज आए हमारी तरफ से। देखने के बाद काफी मरीज आते ही रहे हैं, अब भी आए, पूछेंगे इनका नाम पता सब चीज लेकर इनके पास आए, और उन्होंने भी यही बोला कि आराम है। तो आयुर्वेद में ताकत तो है, बात तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, तो आचार्य जी आप क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, इस बहन की इच्छा शक्ति के साथ साथ जो यहाँ का ट्रीटमेंट है वो इतना दुरुस्त ट्रीटमेंट है कि एकदम से हम उसी बिंदु पर काम करते हैं जहाँ समस्या है। एक बात कही जाती है कि जो आयुर्वेद है या फिर जितनी भी भारतीय पद्धति है, जो चिकित्सा पद्धति है, कहते हैं मतलब वैसी दवाइयाँ चले, जैसे हॉस्पिटल में हम कहीं भी जाओ, सहारनपुर, करनाल, जैसे शामली होया, बहुत सारी दवाइयाँ, चंडीगढ़ गए, इंजेक्शन भी लगावेंगे, बोतल भी लगावेंगे, सारे काम करेंगे और काफी दिन तक वहाँ भी रखेंगे, घर भी पहुँचाएंगे। पीड़ादायक स्थिति होती है वो। स्थिति बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा जैसे घर है अपना, इस तरह का ही माहौल है यहाँ का। तो अभी आपने एक बात जरूर नोट की होगी, और एक उसमें मैंने पथरी की दवाई दी। जैसे मेरा दर्द हुआ, काफी दर्द हुआ, मेरे पित्त की थैली में पथरी थी, पूरी पित्त की थैली मेरी भरी हुई पथरी की थी। ऑपरेशन डॉक्टर ने बता रखा था। तो इन्होंने 2100 रुपये की दवाई दी, इनके यहाँ की 2100 की दवाई है वो। तो उससे मेरी 5 पथरी निकली और बाकी जो बारीक थी वो भी खत्म होगी। एक पथरी मेरी रह गई थी। कितने दिन में पथरी निकल गई थी आपकी? 24 घंटे में। 24 घंटे में जी। आपका शरीर समझ में नहीं आ रहा कैसे, संरचना किस प्रकार से बनी होगी। ये बड़ी जल्द 24 घंटे में आपकी पथरी निकल रही है और 5 दिन में आपका पैरालिसिस सही हो रहा है। तो आप तो मुझे 24 घंटे में 2100 रुपये की जो दवाई थी उसने इन्होंने जो यहीं पे ही करा, यहीं पे ही हुआ सारा।
यहीं पे पथरी निकली मेरी, 5 थी, मोटी मोटी पथरी थी, और बारीक की तो कोई गिनती नहीं। 24 घंटे में निकल जी 24 घंटे में। बड़ी अद्भुत बात है। आपने एक बात जरूर सुनी होगी और आचार्य जी ये बात कही भी जाती है कि जो एलोपैथी चिकित्सा होती है वो एकदम तुरंत काम करती है, और जो भारतीय चिकित्सा आचार्य प्रणाली जी ने मेरे को बोला था कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी पथरी साफ हो जाएगी पित्त की थैली की। तो उससे तो बेहतर पहले ये 24 घंटे में ही पथरी का तो मुझे मोल बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी आप तो 1 महीने में 2 महीने में पथरी बोलते हैं, यहाँ पे आपने 3 दिन में ही दे दिया। नहीं, ये पित्त की जो पथरी है वो 3 दिन में बाहर निकल जाती है। अच्छा, पित्त की पथरी 3 दिन में निकल हाँ, जाती है। बिल्कुल निकल जाती है, और बहुत सामान्य तरीके से निकल अब जाती जब है। मेरे ये हो गया था, जैसे मेरा फालिस मारेगी, तो उसके बाद हमने ये सोच रखा था कि ऑपरेशन करवाएंगे बस। दर्द बहुत ज़्यादा था, काफ़ी इंजेक्शन लगे थे मेरे। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इंजेक्शन ना लगवाओ अब, लेकिन मुझे उस दिन से बहुत सुकून है। बहुत सुकून। अगर आपको आराम है तो बहुत अच्छा, और आप पे ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो हम आचार्य जी से बात करते हैं, ऐसा उन्होंने क्या नहीं, किया? हमारे यहाँ जो है गुर्दों की दवाई की, पथरी की दवाई ले गए इनके यहाँ से। मैंने बोला उनको, तो उनकी 1 दिन में पथरी निकली। उन्होंने खुद बोला कि पथरी जो गुर्दे की थी हमारी ख़त्म है। बिल्कुल। तो आपने देखा, तो आचार्य जी ये बताइए, यही मैं आपसे यही प्रश्न दोबारा करता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि जो एलोपैथिक चिकित्सा होती है वो तुरंत आराम करती है, और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है या भारतीय चिकित्सा प्रणाली है बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करती है जब तक आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहीं ऐसा थोड़ा अभी ऐसा तो, लेकिन महिला ने जो देखो, मैंने जो जैसे मेरे फालिस की दवाई चल रही थी, उसी के खाते खाते मैंने ये जो पित्त की थैली की दवाई खाई। इस तरह तो कुछ नहीं होता ना, लेकिन मेरी पथरी निकली उसके अंदर। पथरी निकली। तो अभी आचार्य जी क्या कहेंगे इस विषय पे जो मैंने पूछा? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एलोपैथ है वो आधुनिक पद्धति है, लेकिन जो आयुर्वेद है वो अत्याधुनिक पद्धति है। अत्याधुनिक पद्धति है वो तो परंपरा से चली आ रही इस है। तरह नहीं है कि मतलब मैंने ये दवाई खाई, हमारे यहाँ से काफ़ी लोग इनके पास आ रहे हैं, वो भी यही बोल रहे हैं। कभी आप तुम दोबारा उनसे भी यही बात सवाल करियो, बात पूछियो, वो भी यही बोलेंगे। जी। तो ये अत्याधुनिक पद्धति है, और इसमें अब वो जमाना गया कि दशंदे दे दिए या फिर चूर्ण दे दिया और बस छुट्टी। अब तो आयुर्वेद ने इतनी प्रगति कर ली है कि इतनी अच्छी अच्छी औषधियाँ बना ली है। हमारे जो प्राचीन जो वैद्य थे, जो हकीम हुआ करते थे, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है, उन्होंने जो शोध करके हमारे ऋषियों ने लिखा है, उस प्रकार से लिखा है जो अत्याधुनिक तरीके से काम करें। और ये आश्चर्यजनक करने वाली एक पद्धति है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये जो 4 जिले हैं ना हमारे, सहारनपुर जिला, करनाल है, यमुनानगर है और अपना शामली जिला है। तो इसमें जो सहारनपुर जिला है और करनाल, यमुनानगर और शामली, मैंने बताया आपको, चारों जिले का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का हॉस्पिटल यहाँ पे स्थापित किया है कमेड़ा के अंदर। यहाँ इस प्रकार के मरीज ठीक होकर के जा रहे हैं जो अपनी आशाएं तोड़ देते हैं, और सारी की सारी वही अपनी प्राचीन पद्धति है। ये तो निराशा से आशा की ओर अब बढ़ रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि वो इसमें जो आदमी बीमार हो जाता है वो आशा से लेकर फिर निराशा में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, निराशा से आशा की तरफ आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, आशातीत दृष्टि से आते हैं हमारे यहाँ, नोएडा से, छत्तीसगढ़ से या दिल्ली से, उत्तराखंड से, पंजाब से, दूसरे अभी एक रोगी आपके सामने गया है जिसकी 100% किडनी फेल हो गई है। जब वो चारों तरफ से निराश हो गया तब हमारे पास आए हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, कि आप यदि पहले ही यहाँ पर आ जाए तो आपको ये निराशा नहीं हाथ लगेगी। जब डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल चारों तरफ से लुट जाते हैं, पिट जाते हैं और सब मना कर देते, तब आते हैं। मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप भेजें, इसको शेयर करें ताकि जन सामान्य भी उससे लाभ ले सके। जन सामान्य भी लाभ ले सके। बहुत कम खर्च में बहुत बड़ा यहाँ चिकित्सा की जाती है, बहुत बड़ा लाभ लोग ले रहे हैं, जिन्होंने लाखों नहीं। अभी एक कैंसर का पेशेंट हमारे पास आता है नोएडा से, उनके बच्चे बता रहे थे कि हमने 88 लाख रुपए इन पे खर्च कर दिए पिछले 3 साल से बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, लेकिन जो लाभ यहाँ आकर के मिला है, जब उन हॉस्पिटलों ने उनको मना कर दिया कि अब सेवा कीजिए, तो उनको दर्द था कैंसर में, वो यहाँ ले आए तो यहाँ 2 दिन में वो दर्द गायब हो गया। उनसे भी मैं मिलवाऊंगा आपको। और उन्होंने कहा है कि जहाँ 88 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए हैं वहाँ हमें लाभ नहीं मिला, वो यहाँ 8800 रुपये भी नहीं लगे। यहाँ जो लाभ मिला है वो इतना बड़ा लाभ मिला है। और मैं उनको कहता हूँ कि आप इसको पेशेंट को लेकर के नोएडा चले जाइए, लेकिन वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। हमने जो यहाँ पे आनंद आया है, जो हमारे मरीज को जो सुकून मिला है, जो लाभ हुआ है, वो वहाँ नहीं होगा।
मैं कहता हूँ जाओ, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। नहीं तो इसका उल्टा होता है, मरीज कहता है मैं जाऊं और डॉक्टर कहते हैं नहीं जाओ। लेकिन यहाँ उल्टा है। मैं उनको बोल रहा हूँ आज 17-18 दिन हो गए उस मरीज को, मैं कहता हूँ आप जाइए अपने घर, वो कहते हैं हम अभी नहीं जाएंगे गुरुजी। बहुत लाभ हो रहा है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इस संस्थान का आप लाभ लें। यहाँ से बहुत दूर दूर से, गुजरात से 4 पेशेंट हमारे पास USA से जुड़े हुए हैं, जिनका पूरे अमेरिका में या फिर पूरी इंडिया में वो इलाज करा करके थक लिए हैं। यहीं से दवा चल रही है, आशातीत लाभ है उनको। और पूरे भारतवर्ष के कई राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और अपना उपचार कराते हैं। तो मैं आप सबसे भी पुनः पुनः यही निवेदन करूँगा, आह्वान करूँगा कि आप इस आयुर्वेद के शरण में आए और अपने जीवन को उज्जवल बनाए और लुटने से और पिटने से बचे। बिल्कुल। तो ये मेरी अभी क्या हो रहा कि जैसे ऑपरेशन करा लेंगे, ऑपरेशन कराने में 20,000, 50,000, 40,000 तो लगा देंगे, लेकिन ऐसी जगह आना पसंद नहीं करने के जहाँ 500-1,000 रुपये लग जाए, 2,000 लग जाए, यूँ कह देंगे विश्वास वो नहीं है ना, डॉक्टर ही क्या है, वो विश्वास नहीं है ना। वो डॉक्टरों के पास भी रहेंगे। लेकिन यहाँ आके पहले तो यकीन जमाओ, फिर दवाई लो। ये असल में दिखते नहीं है ना डॉक्टर जैसे, एक सन्यासी जैसे दिखते हैं, संत जैसे दिखते हैं। वो ना देखो, ये देखो कि आराम कहाँ से होता है हमें, वो ना देखना चाहिए इंसान को, ये देखना चाहिए कि आराम किस तरह से होगा। आपको, आपने जब इनको फर्स्ट टाइम देखा, लगे आपको डॉक्टर ये मुझको सही कर दे, आपको सही कर देगा, लगा आपको? क्या मन में क्या विचार आया होगा, मैं बताओ विचार तो बच्ची को लेकर आई थी तब मुझे ऐसा लगा था, मैं ऐसे बड़े बड़े डॉक्टरों के दिखा ली, चलो ऊपर वाला जो चाहेगा होगा तो वही। लेकिन 5-6 दिन के बाद नहीं, पहला विचार क्या है इनको देखते ही सार विचार बताओ आपको तो क्या है? इनको देखते ही सार तो वैसे तो इनको देखते ही इनकी आदत इतनी अच्छी है नहीं, कि वो क्या नहीं कह दे समझा। क्या इनकी वेशभूषा देख के आपको क्या लगा? आचार्य लगे लगा के ठीक नहीं होने की, ठीक नहीं हो रही। हाँ, यही तो बात करने की, ये बताइए मुझे, ये तो पूछना चाह रहा बहुत देर हो गई। ऐसा लगा कि देख रही और गुस्सा सा आ रहा अंदर ही अंदर, इनके ऊपर आ रहा, कहाँ ले आई है, इनके ऊपर आ रहा। उनके ऊपर आ रहा। अच्छा, उनको मतलब अपने जो आपके हाँ पति है उनके ऊपर आ रहा। जी। अच्छा, तो फिर जब लड़की का पेट का दर्द 2 दिन के बाद कंट्रोल जब होना शुरू हुआ ना, तो ऊपर वाले ने चाहा, फिर तो 3 महीने के फिर जो आपके पति है अब कैसा, अब क्या आ रहा अब उनके ऊपर? अब नहीं गुस्सा आ रहा? तो सही है। अब तो कहाँ गुस्सा आएगा जब अपना आप को ही खुद को आराम हो गया। तो अभी हमने बात की, चलो ये तो मजाक का विषय था, लेकिन आपको ये बता दूं जो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली है वो पॉकेट फ्रेंडली भी है, सस्ती भी है, आरामदायक भी है। उसमें पीड़ा नहीं दी जाती, आपको सुइयाँ नहीं लगाई जाती, आपको ऑपरेशन नहीं किया जाता, आपको किसी प्रकार की चिड़फाड़ नहीं की जाती, और बहुत साधारण सी जड़ी बूटियों से आपका इलाज कर दिया जाता है, आप सही हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है अत्याधुनिक चिकित्सा प्रणाली को ग्रहण करने की, स्वीकार करने की। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को हाँ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो का बनाने का माध्यम यही है कि लोग इसका लाभ ले सकें, अन्यथा इस वीडियो से मुझे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है वो राजनीतिक मुद्दों पर ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, हम किसी को लाभ दे सके, किसी का काम आ सके, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य जीवन का यही काम होना चाहिए कि एक दूसरे के काम आ सके, और क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।